हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पुली वेज कांस्टेंट रिलेशन का ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने वेज कांस्टेंट्स देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पुली वेज कांस्टेंट। मैंने डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल ले लिया है, न्यूमेरिकल से ही समझने की कोशिश करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड वन स्ट्रिंग इज कनेक्टेड which is passing through the pulley and is connected to the block having a mass small m। ओके, तो ये इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और ये जो है दिस इज अ वेज whose mass is capital M and this wedge is kept on a smooth surface। this surface is smooth मतलब इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेज ये जो ब्लॉक है इसकी वेट की वजह से ये नीचे जाना चालू करेगा। क्योंकि ये नीचे जाना चालू करेगा तो ये जो वेज है ये पीछे की तरफ खिसकना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ देर के बाद जब आप इसकी मोशन देखोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो क्लास ध्यान से, जैसे कि ये जो वेज है ये खिसक के यहाँ पर आ गया। लेट्स से ये कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आ गया। दिस इज़ द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द वेज। कुछ टाइम के बाद जब मैंने वेज को देखा तो ये यहाँ पर था, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा पुली था, लाइक दिस इज़ माई पुली। और ये जो स्ट्रिंग आ रही है ये यहाँ से अभी ऐसे आ जाएगी लाइक दिस, और ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आ जाएगा लाइक दिस। ये सिस्टम कुछ ऐसे हो जाना है। ठीक है, कुछ देर के बाद सो हम लोग क्या मानेंगे, ध्यान से देखो, जब वेज हमारी इस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे था, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी स्ट्रिंग नंबर 1, ये पूरी सिंगल स्ट्रिंग ही है, लेकिन आप इसको मान लो कि दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग नंबर 2। तो माय क्वेश्चन इज टू यू, जब ये वेज लेफ्ट की तरफ आया तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ में क्या हो गया, स्ट्रिंग 1 की लेंथ डिक्रीज हो गई ना। देखो पहले स्ट्रिंग 1 की लेंथ इतनी थी और अभी स्ट्रिंग 1 की लेंथ इतनी है। स्ट्रिंग 1 क्या होगा, पुली से लेके रिजिड सपोर्ट तक की लेंथ। पहले देखो स्ट्रिंग 1 की लेंथ इतनी थी और अभी स्ट्रिंग 1 की लेंथ इतनी हो गई। मतलब स्ट्रिंग 1 की लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज होगी क्लास, लेट्स से ये जो वेज है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से पीछे की तरफ आया, कैपिटल एक्स लिया मैंने। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी दिस इज अ कैपिटल एक्स, जितनी डिस्प्लेसमेंट से पीछे आएगा ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग, ये वाली जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कैपिटल एक्स ही तो होगी, है ना। जितनी स्ट्रिंग सी पुली का टॉप पार्ट, अभी वेज अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट से खींचा है तो पुली का टॉप पार्ट भी एक्स डिस्प्लेसमेंट से पीछे आएगा, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रिंग की जो फर्स्ट लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ, आई विल राइट डाउन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डेल्टा L1, जिसका वैल्यू कितना होगा, -x होगा। -x क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रही है लेंथ ऑब्वियसली। अब जब आप स्ट्रिंग 2 को देखोगे तो स्ट्रिंग 2 की लेंथ में देर इज एन इंक्रीज इन लेंथ। स्ट्रिंग 2 की लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ऑब्वियसली ये वाला जो हिस्सा था वो यहाँ पर आ गया, तो स्ट्रिंग 2 की लेंथ इंक्रीज हो गई। हमें यही पता करना है कि स्ट्रिंग 2 की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है। देखो यहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, लेट्स से मैं स्ट्रिंग की बात करते हैं, चलो स्ट्रिंग की इनिशियल पोजीशन ये थी और अभी स्ट्रिंग की फाइनल पोजीशन ये है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे लाइक दिस, ये जो डिस्प्लेसमेंट मारा है स्ट्रिंग ने, ये जो डिस्प्लेसमेंट मारा है स्ट्रिंग ने लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। कितनी डिस्प्लेसमेंट मारी है इधर स्ट्रिंग ने, एक्स की डिस्प्लेसमेंट मारी है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, करेक्ट। ओके, नाउ सी योर क्लास, लिसन इट केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो x है, चलो ये चीज़ समझ में आती है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन इज x। we need to find out what is the relation between capital X and the small x. We need to find out what is the relation between capital X and the small x. Listen it carefully. यहाँ पर ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस स्ट्रिंग टू दिस पुली। ये स्ट्रिंग से इस पुली तक मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी जब आप देखोगे ये जो पुली है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया है। ये कितनी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट से नीचे आया, और मुझे वही एक्स डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मुझे वही एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, पता करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये वाली जो ट्राइंगल दिख रही है आपको, इस ट्राइंगल में देखेंगे, ध्यान से देखना आप। ओके, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, क्लास देखो ये एंगल थीटा है, तो आप
ज्योमेट्री लगा के पता कर लोगे कि ये एंगल थीटा है आपकी, ठीक है। और हम इस छोटी सी ट्रायंगल में देखेंगे, इस छोटी वाली ट्रायंगल में लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ए ले लिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज एडजेसेंट, स्मॉल ए एंड द हाइपोटेनियस इज एक्स, सो ए अपॉन एक्स। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा ए का वैल्यू हो गया, दैट इज़ एक्स कॉस थीटा। तो आज जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। पहले स्ट्रिंग 2 की लेंथ कितनी थी, सिर्फ इतनी सी थी, मतलब स्ट्रिंग 2 की लेंथ आप बोल सकते हो सिर्फ ये वाला हिस्सा स्ट्रिंग 2 की लेंथ थी। तो जब ये वेज पीछे आ गया तो स्ट्रिंग 2 की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ए प्लस एक्स। देखो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ ए, है ना। ओरिजिनल लेंथ तो स्ट्रिंग 2 की इतनी थी जो यहाँ पर मैंने बना दी, दिस इज़ द ओरिजिनल लेंथ। तो इनिशियल तो स्ट्रिंग 2 में जब वेज पीछे की तरफ आए तो स्ट्रिंग 2 में लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, ए प्लस एक्स। तो therefore I will write down change in length of the string 2 is nothing but a plus x. What is a, that is x cos theta. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x cos theta plus x, सही है। और हमें पता है ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी चेंज हो नहीं सकती, तो टोटल चेंज कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो therefore I will write down माइनस एक्स प्लस इसका वैल्यू कितना है, x cos theta plus x. So therefore I will write down विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दो, एक्स माइनस एक्स कॉस थीटा। जहाँ पर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन माइनस कॉस थीटा। इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डबल डिफ्रेंशिएट करने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएट करने पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, एसेलरेशन। सो एसेलरेशन ए वन ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ए यहाँ पर लेंथ ली हुई है। तो ए वन हम लोग मानेंगे दैट एसेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। एसेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो एसेलरेशन ऑफ ब्लॉक वन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एसेलरेशन ऑफ वेज वन माइनस कॉस थीटा। So this is the acceleration of the wave, capital A, ठीक है। क्लियर दिस थिंग, चलो गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में तो हुई, इसकी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी होगी क्लास। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप देखोगे ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज वाई, यही डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई, करेक्ट है ना। पहले देखो इंक्लाइंड सरफेस ये थी, अभी इंक्लाइंड सरफेस ये है, ब्लॉक हमेशा इंक्लाइंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो देखो ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास था और इधर का सेंटर ऑफ मास दोनों क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट से शिफ्ट हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट से, सी। सो दिस इज़ वाई, और हमें पता है ये जो वेज है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे की तरफ आ गया, लाइक दिस एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट क्या है वाई एंड हाइपोटेनियस इज एक्स, सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। इसको भी मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डबल डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू कैपिटल ए साइन थीटा। सो मुझे ये कांस्टेंट रिलेशन मिला। इस तरीके से आप कांस्टेंट रिलेशन निकाल सकते हो। एक और तरीका है कांस्टेंट रिलेशन निकालने का, वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप ये मेथड देख लो, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम हमारे फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डायग्राम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, लिसन इट केयरफुली क्लास। नाउ सी हियर, यहाँ पर पुली की बात करेंगे तो पुली पे टेंशन टी डेवलप हो गया इन द लेफ्ट डायरेक्शन। फिर बाद में यहाँ पर भी टेंशन होगा लाइक दिस, टेंशन टी, करेक्ट। और यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर भी टेंशन होगा लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसका डायग्राम ही अलग बना देता हूँ जिसकी वजह से हम अच्छे से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अलग डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए।
सो दिस इज एंगल थीटा और ये किसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, और ये हमारा पुली है। तो ये मैंने एक जनरल डायग्राम बना दिया है टू रिप्रेजेंट दिस पार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट फॉर दिस पुली दिस इज द टेंशन टी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और यहाँ पर टेंशन यहाँ पर होगा, दिस इज द टेंशन टी, और इस ब्लॉक के लिए टेंशन यहाँ पर होगा, लाइक दिस इज टेंशन टी। सबसे पहले मैं इस ब्लॉक की एफबीडी बना देता हूँ, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं इस वेज की एफबीडी बना दूंगा। तो वेज की एफबीडी में टेंशन टी इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, मैं जो इसकी एफबीडी है वो इस रेड पेन से बना दूंगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और n1 इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू विल सी क्लियरली क्लास, mg यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए मैं इसको x एक्सिस मान लूँगा और इसको मैं y एक्सिस मान लूँगा, ठीक है, फॉर दिस ब्लॉक। So listen it carefully. Now we know that this block is moving, this block having both acceleration in x direction as well as acceleration in y direction. तो हम क्या करेंगे, mg को रिजॉल्व कर देंगे into two components, one along perpendicular to the plane and another along parallel to the incline. ओके, तो ये वाला जब आप ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको मिलेगा ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा mg sin थीटा, करेक्ट। Okay, and we know that acceleration of this block in x direction is in this way and acceleration of this block in y direction is in this way, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे, दैट इज नथिंग बट mg sin थीटा माइनस टी विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन x डायरेक्शन, दैट इज a1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a1 माइनस कॉस थीटा। Instead of a1x, I will write down directly this equation. So therefore, tension comes out to be mg sin theta minus ma 1 minus cos theta. So I will say that this is my equation number 1. Correct? Very good. चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। Now let's talk about this block. या एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पर y डायरेक्शन पे भी लगा देते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमें शायद चाहिए होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y डायरेक्शन में भी लगा दूँगा। So therefore I will write down यहाँ पर if this block is moving in the downward direction, so mg cos theta बड़ा होगा as compared to n, तो यहाँ पर हो जाएगा mg cos theta minus n which is equals to mass into acceleration of 1, acceleration of block in the y direction, okay. So therefore I will write down n is equals to mg cos theta minus m. What is the acceleration of 1? It is nothing but a sin theta. So a sin theta. So ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करवा दी है, करेक्ट, गुड। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को साइड में लिख देता हूँ, दैट इज a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने साइड में लिख दिया है। लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी वेज पे न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे हम। इफ़ यू विल सी, वेज की जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेज के लिए क्या करेंगे, सिर्फ n को रिजॉल्व कर दो इनटू टू कंपोनेंट्स। सो n जो है वो रिजॉल्व, ये वाली n जो वेज के ऊपर लग रही है, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग इन नेगेटिव x एक्सिस। वेज के लिए मैंने इसको x एक्सिस मान लिया, इसको मैंने y एक्सिस मान लिया, ठीक है। सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस विल बी थीटा। सो दिस कंपोनेंट विल कम n cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट बिकम n sin थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली कंपोनेंट क्या बन गई, n sin थीटा। सो दिस n sin थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़, इस ब्लॉक के ऊपर और भी फोर्सेस लग रही है, यहाँ पर टेंशन T लग रही है, इस T को भी मैंने रिजॉल्व करा दिया इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर ये थीटा मिलेगा, तो ये हो गया T cos थीटा और ये हो गया आपका T sin थीटा, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर टोटल फोर्स देखोगे न्यूटन्स की लॉ के हिसाब से, तो if this wave is moving in the left direction, so therefore I will write down t plus n1 minus, not n1 sorry, n, t plus n sin theta, t plus n sin theta, ये वाली कंपोनेंट n sin theta है, ठीक है। सो t plus n sin theta minus t cos theta, ठीक है। सो t
plus n sin theta minus t cos theta will give me mass into acceleration. What is the mass? Capital M is the mass and the acceleration is a. So m into a. So this is the equation what we are getting. So यहाँ पर हमें acceleration a की वैल्यू पता करनी है, तो t और n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो जब ये हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज, पहले तो यहाँ से t कॉमन ले लो, तो अंदर बन गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n sin थीटा is equals to mass into acceleration. What is the value of t? This entire equation is the value of t. So यहाँ पर हम लोग लिख देंगे mg sin theta minus ma 1 minus cos theta, that is the value of t, और ये वाला 1 minus cos theta, ठीक है, plus n sin theta. What is the value of n? This is mg cos theta. ओके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस n की वैल्यू क्या है, mg cos theta. So mg cos theta माइनस एम ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन, है ना। तो ये मैंने n की वैल्यू पुट कर दी है, ये साइन थीटा भी हम डाल देते हैं। सो साइन थीटा यहाँ पर डाल दिया मैंने, ठीक है, ये वाला, और ये वाला n का वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। फाइन, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड वी विल सी कि हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। नाउ सी हियर mg sin theta into 1 minus cos theta. So mg sin theta into 1 minus cos theta, ma minus ma 1 minus cos theta, 1 minus cos theta become 1 minus cos theta का स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin mg cos theta sin theta. So I will write down mg cos theta sin theta, this one, and यहाँ पर माइनस ma sin square theta. So minus ma sin square theta विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, जब यहाँ पर ब्रैकेट्स खोल दोगे एम जी साइन थीटा फिर माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट चले जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो सिर्फ बचता है एम जी साइन थीटा। सो एम जी साइन थीटा, ठीक है, और जो भी एक्सेलरेशन वाली टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये हो गया एम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M, एंड एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो गया, फिर इट इज़ mg साइन थीटा अपॉन m 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ वेज। तो ये वेज की एक्सेलरेशन है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 2 बार डायग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि लास्ट सम में जैसे हमने देखा था कि मुझे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताने के लिए एक और डायग्राम बनाना पड़ा था, जिसमें टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से वीडियो बड़ी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखा है। सो लेट्स सी दिस पार्ट नाउ। फॉर एग्जाम्पल पहले इस डायग्राम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, ध्यान से देखो क्लास, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सिस्टम को रिलीज़ कर दिया। सिस्टम को रिलीज़ करने की वजह से ये ब्लॉक m नीचे की तरफ जाएगा, इस ब्लॉक m को नीचे की तरफ, ये ब्लॉक m नीचे की तरफ मूव करना चालू करेगा। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये लेफ्ट की तरफ आएगी, ये स्ट्रिंग राइट की तरफ जाएगी, ये स्ट्रिंग लेफ्ट की तरफ आएगी, ये स्ट्रिंग राइट की तरफ जाएगी। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग राइट की तरफ जाएगी तो ये ब्लॉक राइट की तरफ खिसकेगा। ये ब्लॉक कहाँ पर खिसकेगा, राइट की तरफ खिसकेगा। तो जब आप इसकी नेक्स्ट पोजीशन देखोगे, तो सी ये इसकी शायद नेक्स्ट पोजीशन रही होगी कुछ ऐसे, ये देखो कुछ ऐसे इसकी नेक्स्ट पोजीशन रही होगी, है ना। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग, ये यहाँ पर ऐसे गई होगी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ पर इस स्ट्रिंग को ये पुली मिला, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सो सपोज दिस इज़ अ पुली, ठीक है। फिर यहाँ से घूम की ये स्ट्रिंग ऐसे आ गई लाइक दिस, एंड दिस विल मूव इन दिस वे। और फिर यहाँ पर इसको दूसरा पुली मिल गया लाइक दिस, और ये जो ब्लॉक है ये ऐसे नीचे आ गया होगा लाइक दिस। लेट्स से ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेट्स से ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है ये ब्लॉक, ठीक है, ग्राउंड को टच नहीं किया अभी तक। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस ब्लॉक पे, ध्यान से देखना क्लास, ये जो ब्लॉक है इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी। देखो राइट की तरफ खिसका है ना ब्लॉक, और ब्लॉक साथ में नीचे भी खिसका है, तो ब्लॉक के पास दोनों एक्सेलरेशन है।
हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी है और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। ब्लॉक के पास दोनों एक्सेलरेशन है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन भी होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये चीज़ आपको फील दिलाएगा कि एक्चुअली सिस्टम में क्या हो रहा है, ब्लॉक्स कैसे मूव कर रही है, वेट्स कैसे मूव कर रहा है एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। नाउ क्लास हियर, अभी हम इस सिस्टम को एनालाइज करेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग मेथड नंबर 5 का यूज़ करेंगे। मेथड नंबर 5 जो हमने पुली कांस्टेंट में देखा था। सो सी हियर कैसे, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया दैट, मान लो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हुज मास इज़ कैपिटल एम ए। चलो, और यहाँ पर जब मैंने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो ब्लॉक है उस मास इज स्मॉल एम, उस मास इज स्मॉल एम, इसकी एक्सेलरेशन मैंने क्या ले ली, a1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इस वेज के रिस्पेक्ट में है ये वाली एक्सेलरेशन, मतलब जब आप यहाँ पर बैठ के इस ब्लॉक को देखोगे तो आपके लिए सिर्फ ये ब्लॉक नीचे जाएगा। आप जब बैठ के इस ब्लॉक को देखोगे, या आप यहाँ पर बैठ के इस ब्लॉक को देखोगे तो आपके लिए सिर्फ ये ब्लॉक नीचे जाएगा, आपके लिए आगे नहीं जाएगा। लेकिन द पर्सन, द फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड इस ब्लॉक को देखेगा तो उसके लिए तो आप ये ब्लॉक नीचे भी जाएगा और आगे भी जाएगा, दोनों केस होगा, है ना। तो यहाँ पर a1 क्या है, a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब इस वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक सिर्फ नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, सिर्फ नीचे जा रहा है। रिमेंबर दैट थिंग, ओके। नाउ क्लास हियर, अब जैसे कि हमें पता है ये पूरी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन की तरफ आगे जा रही है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी ए एक्सेलरेशन के साथ ही आगे की तरफ जाएगी, ये पॉइंट। तो यहाँ पर हम इस पुली को देखेंगे तो इस पुली में ए एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा, है ना, क्योंकि ये फिक्स्ड पुली है। तो हमें पता है जितनी एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगी उतनी ही एक्सेलरेशन बाहर की तरफ होगी, तो ये ए हो गया। इफ़ दिस इज़ ए, सो आई विल से दैट दिस इज़ ए, है ना। ये जो स्ट्रिंग है ये ए एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पर आ रही है, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पर आ रही है और हमें पता है ये पुली मूवेबल पुली है, ये पुली खुद मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, है ना, तो यहाँ से जो स्ट्रिंग निकलेगी, लेट्स से दैट स्ट्रिंग इज़ a2, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन होगी वो a2 होगी। तो यहाँ पर हम लोग मेथड नंबर 5 लगा के फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a2। लिसन इन क्लास, तो कैसे होगा, a एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल्स टू a2 की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के सेम है, लेकिन इस a की डायरेक्शन इससे अलग है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन -a/2। सो देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू a2 माइनस a। सो a2 का वैल्यू कितना हो गया, 2a प्लस a बिकम्स 3 है, 2a प्लस a बिकम्स 3 है, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, तो a2 का वैल्यू आ गया। अभी यहाँ पर जब इस पुली को देखोगे तो a2 एक्सेलरेशन फिक्स्ड पुली है, तो फिर से यहाँ पर a2 का ही एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पर a2 का होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर a2 का होगा, करेक्ट। यहाँ पर a2 का होगा, तो क्लास ये कौन सी पुली है, ये कौन सी पुली है, दिस इज़ द मूवेबल पुली। ये कौन सी पुली है, मूवेबल पुली है, मतलब ये राइट की तरफ मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए, विथ एन एक्सेलरेशन ए। और इसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितनी है, a1। इसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितनी है, a1। तो जब आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ a, दिस a, ये a का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हियर। अगर मैंने ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको अगर मैंने ऐसे घुमा दिया होता लाइक दिस, अगर मतलब मान लो हम लोग ने ऐसे घुमा दिया होता, तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो घूमने के बाद इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाती। तो एक्सेलरेशन देखो, ये a1 इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ a, करेक्ट, a1 इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट a1, ठीक है, या a इज़ इक्वल्स टू a1, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सो आई विल राइट डाउन a1, a2 इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो -a2। लेकिन क्लास रिमेंबर यहाँ पर डिवाइड बाई 2 मत करना। क्यों डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये पुली को राउंड नहीं किया है इसने पूरा, इसने पुली को सिर्फ आधा ही राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम डिवाइड बाई 2 कभी करते हैं जब ये जो स्ट्रिंग है ये इस पुली का सेमी सर्कल ख़त्म करती है। यहाँ पर देखो इसने इस पुली का सेमी सर्कल ख़त्म नहीं कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं होता है। रिमेंबर यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन a का वैल्यू कितना हो गया, a1 माइनस a2। तो a2 का वैल्यू कितना था, 3a था। सो a इज़ इक्वल्स टू a1 माइनस a2 का वैल्यू है 3a। सो a1 का वैल्यू कितना हो गया, 3a प्लस a कम्स आउट टू बी 4a। सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो हमें A1 का वैल्यू आ गया, A1 इज इक्वल्स टू 4A। अभी क्लास ध्यान से देखो, हम लोग इसके आगे का पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये रिलेशन हम साइड में रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो इस रिलेशन को हम साइड में रखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 इज इक्वल्स टू 4A। ओके, तो इस चीज़ों को याद रखना है। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, अभी हम बातें करेंगे फोर्सेस की। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टेंशन T, दिस इज टेंशन T, दिस इज टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, और इस पुली के लिए अगर देखोगे तो नीचे टेंशन T, और ब्लॉक के लिए अगर मैं ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा तो ब्लॉक का टेंशन T एंड नीचे की तरफ वेट है इसका mg। ठीक है, और एसोलेशन भी कहाँ पर है, A1 नीचे की तरफ है और इसकी एसोलेशन A यहाँ पर है। तो जब आप ब्लॉक पे देखोगे एफबीडी के लिए इसका खुद का वेट हो जाएगा mg, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, एंड द नॉर्मल रिएक्शन N1। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो जब आप देखोगे ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इस वेज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज़ N, और उसके हिसाब से ये वेज भी क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ N। तो जब आप ये नॉर्मल रिएक्शन को देखोगे, जैसे कि हमें पता है ये ब्लॉक खुद भी राइट की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन इस वेज की होगी, क्योंकि ये वेज इसको आगे लेके जाएगा अपने साथ। सी जो भी वेज की एक्सेलरेशन होगी, सी वेज की एक्सेलरेशन कितनी थी, A थी इन द राइट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में A होगी। ठीक है, सो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो N है इन द नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास, इसका मास कितना है स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन इज A एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन mg माइनस टी विच इज इक्वल्स टू ma1। सो देयरफॉर t का वैल्यू कितना हो गया, mg माइनस ma1। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। लेट्स मूव अहेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक, दिस बिगर वेज। ओके, इस वेज की बात करेंगे तो इस वेज के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है, T प्लस टी प्लस टी प्लस टी एंड माइनस एन। तो ये हो गया 4T माइनस एन। ठीक है, माइनस एन ये ब्लॉक इस वेज को दे रहा है। सो 4T माइनस एन विच इज इक्वल्स टू मास दैट इज m, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन A। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज स्मॉल ma। सो 4T माइनस ma इज इक्वल्स टू कैपिटल Ma। सो 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, इट्स mg minus ma1 minus ma this one which is equals to mass into acceleration. What is the value of a1, that is 4a। तो a1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4a लिख देंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सो 4mg, 4 4 16, 16ma माइनस ma which is equals to कैपिटल ma। सो ये हो गया 4mg is equals to m plus 17m into a। so therefore acceleration comes out to be 4mg upon m plus 17m। so this is the value of acceleration। so please copy down this part, then we'll move to the next sum। let's move to the next question। so the next question डायग्राम मैंने बना दिया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो वेज है, दिस वेज इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन a। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विथ रिस्पेक्ट टू वेज, एंड सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो चीज़ें आपको पता लगानी है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम को, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, चलो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं दिस इज़ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग है, जैसे कि आपको दिख रही होगी फिगर में, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट लेट्स से ये वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है दिस वन इज़ x1, ये वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है दिस इज़ x2, ये अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो x3, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो x4, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो x5। ठीक है, सो ये पूरा स्ट्रिंग की लेंथ है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, है ना। तो ये टोटल लेंथ होती है स्ट्रिंग की। अभी आप ध्यान से देखोगे, जब मैं इस वेज को आगे की तरफ खिसकाऊंगा, जब मैं इस वेज को आगे की तरफ खिसकाएंगे हम इस वेज को, तो आपको पता है x1 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। x2 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों x2 जो डिस्टेंस है लेंथ की, वो दोनों फिक्स पुली के बीच में है। x3 की भी लेंथ इंक्रीज होगी, x4 की वैल्यू पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाला भी फिक्स है। ओके, जब आप पुली ए पे हो तो आप देखोगे ये वाली जो लेंथ है ये फिक्स्ड रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एंड लेकिन यहाँ पर जो x5 है, ये B वाला जो ब्लॉक है ये अंदर की तरफ आएगा, मतलब x5 डिक्रीज होगा, x5 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो x1 इंक्रीज होगा
x3 इंक्रीज होगा और x5 डिक्रीज होगा। ठीक है, x1 क्यों इंक्रीज हुआ? अच्छा, जो x1 है यहाँ पर जब आप देखोगे x1 की लेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो सपोज यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग का ये वाला जो पार्ट है, ये लेंथ हमें पता है इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ब्लॉक के आगे जा रहा है। ब्लॉक के जितनी भी वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, ये वाली लेंथ उतनी ही वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होगी, राइट? सो देयरफॉर हम लोग मान लेते हैं कि ब्लॉक ए v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट dx1 अपॉन dt। सिमिलरली is also equals to dx3 by dt, rate of change of displacement of the third part of the string, है ना? देखो ये वाला स्ट्रिंग का ये वाली स्ट्रिंग का ये पार्ट इससे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली जितने ही वेलोसिटी के साथ वेज ए आगे की तरफ जाएगा, उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये स्ट्रिंग भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, करेक्ट? अभी बात करते हैं यहाँ पर बी वाले स्ट्रिंग की, ओके, मतलब ये x5 वाले पार्ट की। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल देंगे दैट v1 इज़ नथिंग बट व्हाट, x5 की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो शायद इसकी वेलोसिटी अलग हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? v1 ले लिया, विच इज़ नथिंग बट व्हाट, माइनस dx1 अपॉन dt। तो ये कुछ मुझे रिलेशन आ रहा है, माइनस इसके लिए क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, उसकी लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट dx1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस v1। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dl बाई dt इज इक्वल्स टू dx1 बाई dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डेरिवेटिव ऑफ x5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप देखोगे x2 वाली लेंथ और x4 वाली लेंथ कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता है कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर भी इसका भी डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो, है ना? तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट व्हाट, v, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट v, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट माइनस v1। So therefore v plus v is nothing but what, 2v minus v1 which is equals to 0। So v1 का वैल्यू आ गया 2v, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया हमने। सो 2 डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया एक्सेलरेशन a1 इज नथिंग बट 2a। सो हमें ये वैल्यू मिल रही है एक्सेलरेशन की, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a1, है ना? a1 कौन सी एक्सेलरेशन है? a1 b की एक्सेलरेशन है इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ b इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, रिमेंबर एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a है ये a1 वाली जो एक्सेलरेशन है ना, ये b की एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू a। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, लाइक दिस, करेक्ट? और हमें पता है अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ b फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? इफ यू विल सी एक्सेलरेशन ऑफ b, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म में है। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इफ आई टेक दिस एज माई x एक्सिस एंड दिस एज माई y एक्सिस, so acceleration of b with respect to a is nothing but minus a1, okay, I cap। a1 का वैल्यू कितना है? 2a, so I will write down minus 2a I cap। so this is the acceleration of b with respect to a। और अगर मैं पूछूँ that acceleration of a कितना है? acceleration of a is a I cap, see, है ना? तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज नथिंग बट माइनस 2a I cap प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a इज a I cap। सो माइनस 2a प्लस a कितना हो गया? माइनस a I cap। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ b, तो ये आपका b का एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। जैसे कि ये वेज है, इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक a, एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ दिस वेज मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता लगानी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, लेट्स से ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, दिस स्ट्रिंग लेंथ इज x, चलो ये स्ट्रिंग की लेंथ को हमने x मान लिया, ये वाली लेंथ भी आपकी x होगी, ये वाली लेंथ भी आपकी x होगी, ये वाली लेंथ हम लोग ले लेते हैं लेट्स से y। चलो
So what is the total length of the string? As you can see, the total length of the string is x plus x plus x plus y, correct? So therefore I will write down L is equals to 3x plus y, करेक्ट। अभी आप ध्यान से देखो, जब क्या करेंगे हम इस वेज को आगे की तरफ खिसकेंगे तो x की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? x की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट? ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, आगे खींचोगे, x की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितनी भी वेलोसिटी के साथ या जितनी भी एक्सेलरेशन के साथ आप इस वेज को आगे की तरफ खींचोगे, ये स्ट्रिंग उतनी ही वेलोसिटी और इतनी एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने कहा, लेट्स से इस वेज को हमने v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ खींचा, मान लो, सो यहाँ पर v इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। यहाँ पर देखो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर जब मैं b की बात करूँ, लेट्स से v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ b, यहाँ पर जब जैसे ही आप क्या करोगे, इस वेज को खींचोगे, x की वैल्यू इंक्रीज होगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी। ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है, सी हियर, जैसे आपने इसको खींचा, ये लेंथ इंक्रीज हो गई, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। आप जैसे ही बाहर खींचोगे, यहाँ पर इस पुली पे, जब आप इस पुली को देखोगे तो इस पुली पे क्या होगा? स्ट्रिंग, ये जो नीचे वाले पार्ट पे स्ट्रिंग अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग बाहर की तरफ आएगा। फिर आप जब इस पुली को देखोगे, ये वाली पुली को, तो यहाँ पर स्ट्रिंग बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो स्ट्रिंग बाहर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर स्ट्रिंग अंदर की तरफ आएगा। फिर जब आप इस पुली को देखोगे तो ये पुली में क्या होगा? स्ट्रिंग बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ पर नीचे के एंड पे स्ट्रिंग अंदर की तरफ आएगा। तो स्ट्रिंग अगर अंदर की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ये जो लेंथ है y की जो लेंथ है, ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v1 इज नथिंग बट माइनस dy1 अपॉन dt। माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ ये जो डिस्प्ले, ये जो लेंथ है ये डिक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन dy1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस v1। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। सो dl बाई dt, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। 3dx बाई dt कितना है हमारे पास? v प्लस dy बाई dt कितना है हमारे पास? दैट इज माइनस v1, सो माइनस v1। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v1 इज इक्वल्स टू 3v। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट द एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन a1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a। a1 is what? a1 is the acceleration of block b with respect to block a। remember, मैं फिर से बोल रहा हूँ, a1 is the acceleration of block b with respect to block a। block a के रिस्पेक्ट में ये acceleration है block b की, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि चलो हम लोग को a1 मिल गया, a1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज द acceleration of block b with respect to a। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट a1 बार इज इक्वल्स टू a1, यहाँ पर a1 बार की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज योर a1, है ना। a1 विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक है, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, ये ब्लॉक ऐसे इस डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा। तो a1 को हम रिजॉल्व करेंगे इंटू 2 कॉम्पोनेंट्स लाइक दिस, वन अलॉन्ग x एक्सिस एंड अनदर अलॉन्ग y एक्सिस। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल टीटा है ना। देखो ये इंक्लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल टीटा है, तो यहाँ पर भी टीटा होगा। तो इसकी जो x कंपोनेंट है, जैसे कि ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी इसकी? a1 cos थीटा, और ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी? a1 sin थीटा। तो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा a1 बार इज इक्वल्स टू a1 cos थीटा आई कैप प्लस a1 sin थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये a1 बार का वैल्यू हो गया, करेक्ट। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज a बार का वैल्यू? a बार मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ वेज a, दिस इज नथिंग बट a आई कैप। सी, इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सो a आई कैप। तो अगर मैं बात कहूँ दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ b क्या हो जाएगा? इट इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a। सही है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a? दैट इज नथिंग बट a1 बार। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा a1 बार प्लस a बार। This is the acceleration of block B. So what is the value of a1 bar? This is the value. So put that value a1 cos theta
आई कैप प्लस A1 साइन थीटा जे कैप, करेक्ट. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ए बार मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए. एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए कितना है, ए आई कैप, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस ए आई कैप. ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, सो लेट मी रब दिस पार्ट. या करेक्ट. तो यहाँ पर ए की एक्सेलरेशन क्या थी, ए की एक्सेलरेशन ए थी, तो इसके लिए मैंने ए आई कैप कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ पर जब आएंगे हम लोग, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, इट इज़ A1 cos थीटा प्लस ए आई कैप प्लस A1 साइन थीटा जे कैप. ठीक है, A1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा दैट ए बी बार इज इक्वल्स टू 3A cos थीटा प्लस ए आई कैप प्लस 3A साइन थीटा जे कैप. तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स कॉम्पोनेंट दैट इज़ 3A cos थीटा प्लस ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई कॉम्पोनेंट 3A साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे. 3A साइन थीटा का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 9A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6A स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 9A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो मुझे ये कुछ मिल रहा है 9A स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ से देखो 9A स्क्वायर कॉमन ले गए, सो 9A स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस ए स्क्वायर और प्लस 6A स्क्वायर कॉस थीटा. ये वैल्यू हमें मिल रही है कुछ. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इंटू 9A स्क्वायर, 9A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स 10A स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर कॉस थीटा, ये वाला पार्ट, इसका स्क्वायर रूट. यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा, 10 प्लस 6 कॉस थीटा, और फिर उसका स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए होता है, तो 10 प्लस 6 कॉस थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हमने आंसर आ गया. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट वन. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये पूरा सिस्टम आपको दिया हुआ है. दिस ब्लॉक ए इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड आउट करना है ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक सी की वेलोसिटी क्या होगी, है ना. तो एक चीज़ याद रखो बच्चों, अब जैसे कि आपको पता है ब्लॉक ए 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ब्लॉक बी 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मतलब बी ए को अप्रोच कर रहा है. आप देखोगे बी की स्पीड ए से ज़्यादा है, तो ये क्लोज़र आते जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि बी की स्पीड ए से ज़्यादा है. मतलब कैसे होगा, इफ़ दिस इज़ ब्लॉक ए, दिस इज़ ब्लॉक बी, ठीक है, ये दोनों मूव करेगा लेकिन बी इसके नज़दीक आते जाएगा, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, लाइक दिस, ये बी इसके नज़दीक आते जाएगा. तो बी अगर इसके नज़दीक आएगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कम होगी. अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ कम हो गई, ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर मैं पुली, इस पुली की बात करूँ तो ये पुली स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग है ये पुली के अंदर जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग बाहर निकलेगी. यहाँ पर इस पुली की अगर मैं बात करूँगा तो इस पुली में स्ट्रिंग अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगी. तो यहाँ से बाहर निकल रही है, इस पुली की बात करूँगा तो यहाँ से देखो स्ट्रिंग अंदर जाएगा और यहाँ से स्ट्रिंग बाहर निकलेगा. तो ऑब्वियसली सी कहाँ पर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा. ये चीज़ समझनी है. एक चीज़ याद रखो बच्चों, सी नीचे की तरफ तो मूव करेगा ही, मतलब सी के पास ये वाली वेलोसिटी होगी, एज वेल एज उसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी तो होगी. कैसे, क्योंकि बी देखो, सी और बी कांटेक्ट में है. अगर बी खुद 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो सी को अपने साथ लेके जाएगा ना. तो सी का हमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो पता है, सी का हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड. देखो जितनी ही स्पीड से बी जाएगा उतनी ही स्पीड से सी भी जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. लेकिन हमें जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है पहले, वो कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हमारा मेन फोकस उसी पे होगा कि वर्टिकल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द मेथड दैट समेशन ऑफ टी बार डॉट एक्स बार इज इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ टी बार डॉट एक्स बार इज इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे टेंशन की. तो यहाँ पर टेंशन मतलब मान लेता हूँ मैं टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, तो जिसकी वजह से इस ब्लॉक पे यहाँ पर टेंशन टी होगा, इस पुली पे यहाँ पर टेंशन टी होगा, यहाँ पर टेंशन टी होगा, यहाँ पर टेंशन आपका टी होगा, करेक्ट, और यहाँ पर टेंशन टी होगा. ओके,
इस पुली की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज टेंशन टी डैश। तो जब टी डैश, ये मासलेस पुली है सारी, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी डैश इज इक्वल्स टू टी प्लस टी, दैट इज 2t। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये ब्लॉक ए है, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है राइट की तरफ, दैट इज टी डैश। ठीक है, ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन राइट की तरफ लग रहा है, दैट इज टी डैश। और ब्लॉक ए कहाँ पर मूव कर रहा है, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स ए। एक्स ए इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो टी डैश इंटू एक्स ए कॉस 180, करेक्ट। दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 180 होगी। आपको दिख रहा है डायग्राम से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितनी हो गई, 180 डिग्री। चलो फाइन, अभी हम बात करेंगे बी की। बी पे आप देखोगे तो टेंशन टी प्लस टी या ओनली 2t, और बी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स बी है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। क्योंकि जब आप इस टेंशन को देखोगे और इन टेंशन्स को देखोगे तो ये क्या करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, 90 और 270 डिग्री के एंगल बनाएगा। cos 90 और cos 270 जीरो होता है, तो हम लोग उसको लेने नहीं वाले हैं। ठीक है, तो हमने कौन सी टेंशन ली, ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन, दोनों टेंशन t प्लस टी 2t, क्योंकि ये दोनों टेंशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ b के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 2t इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b cos 0 डिग्री। चलो बढ़िया। अब बात करेंगे सी ब्लॉक की। तो सी ब्लॉक पर अगर आप देखोगे तो टेंशन टी ऊपर की डायरेक्शन में है, और सी ब्लॉक ऐसा मान के चल रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है विद अ डिस्प्लेसमेंट एक्स सी। हमने देखा है नीचे की तरफ जा रहा है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी इंटू एक्स सी कॉस 180। फिर से इनके बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, 180, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। टी डैश का वैल्यू कितना है, 2t है, तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा 2t एक्स ए कॉस 180 का वैल्यू -1 प्लस 2t एक्स बी कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, t इंटू एक्स सी कॉस 180 का वैल्यू फिर से -1, तो यहाँ पर मैं -1 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी एक्स सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से t कॉमन ले लो, मैंने -t एक्स सी को राइट हैंड साइड भेज दिया और यहाँ से मैं t कॉमन ले रहा हूँ। सो t कॉमन ले लिया तो 2xb minus 2xa. So t and t get cancelled. So therefore xc is equals to 2xb minus 2xa. So what is the value of xb? अच्छा, xb का वैल्यू नहीं पता हमें, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ xc विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ xb विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ xa विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ c 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ b माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ a. So what is the velocity of b? Velocity of b is 3 meter per second. So 2 into 3 minus 2 into velocity of a is 1 meter per second. So 3 to the 6 minus 2 which is equals to 4 meter per second. So this is the velocity of c. But remember ये जो vc आपने निकाला है ये downward velocity है in this one. ये वाली velocity है which is 4 meter per second. You can say ये जो आपका 4 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 9, 4 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सी की वेलोसिटी है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज़ कॉपी डाउन दिस। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर